सुबह की पहली किरण जब कमरे में हल्की हल्की सुनहरी चमक बिखेर रही थी, उसी समय इंसान ने अपनी आंखें खोलीं। लेकिन आज का दिन उसके जीवन का सबसे अलग दिन बनने वाला था, क्योंकि पहली बार उसने अपनी आंख खुलते ही अपने भीतर एक गहरी आवाज सुनी, क्या मैं कल से थोड़ा आज बेहतर बन सकता हूँ। यह सवाल इतना साधारण नहीं था। यह सवाल उसकी अंदरूनी दुनिया के दरवाजे पर पहली बार दस्तक दे रहा था। वह कई सालों से हर सुबह की तरह ही उठता था, थका हुआ, बोझिल, परेशानियों से भरा हुआ, अपने ही विचारों में उलझा हुआ। उसके दिन की शुरुआत ही शिकायतों, तनाव और निराशा से होती थी। वह खुद को कई बार कोसता रहा, मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी आदतें खराब हैं, मैं जल्दी नहीं उठ पाता, मैं सुधार नहीं सकता, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। लेकिन आज इस सुबह में कुछ अलग था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही थी कि बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे कदमों से आता है। उसने बिस्तर से उठने से पहले ही अपने मन में इस सवाल को बार बार दोहराना शुरू किया, क्या मैं कल से थोड़ा आज बेहतर बन सकता हूँ। ऐसा लगा जैसे इस सवाल ने उसके भीतर वर्षों से जमा धूल को हल्का सा हटा दिया हो, जैसे मन कह रहा हो कि अब तक जो किया उसे भूल जा, आज से कुछ नया शुरू कर। उसने महसूस किया कि अगर जिंदगी को बदलना है तो किसी एक ही पल की जरूरत होती है जिसमें इंसान अपनी दिशा मोड़ दे। बिस्तर से उठते हुए उसने खुद को पहली बार हल्का महसूस किया, जैसे उसके भीतर आशा की छोटी सी लौ जल उठी हो। सूरज की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे लगा जैसे मालिक खुद उसे जगाने आए हों, यह कहने की, बेटा, आज का दिन खास बना, आज अपने आप को कल से थोड़ा बेहतर बना लो। उसने जैसे ही पाँव जमीन पर रखा, अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। ऐसा लगा जैसे धरती कह रही हो, आज से तू मेरे ऊपर एक नए इंसान की तरह चल। उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आज उनमें एक हल्की चमक थी, एक उम्मीद की चमक, जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखकर कहा हो, तू बदल सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है। उसे कल का पूरा दिन याद आ गया, आलस, देरी, चिड़चिड़ापन, काम टालना, देर से उठना, दूसरों पर गुस्सा निकालना, खुद पर निराश होना। लेकिन फिर उसके मन ने कहा, वो कल था, लेकिन आज मेरा है। आज उसने 9 बजे की बजाय सिर्फ 10 मिनट पहले उठने का निर्णय लिया था। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन इन 10 मिनटों ने उसके भीतर इतना बड़ा बदलाव ला दिया कि वह खुद भी हैरान था। उसे लगा कि अगर सिर्फ 10 मिनट पहले उठने से इतना अच्छा महसूस हो सकता है, तो अगर मैं रोज 10 मिनट जीवन में सुधार जोड़ता रहूं, तो क्या मैं अपनी तकदीर बदल नहीं सकता। यही सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी कोई भारी बोझ नहीं है। जिंदगी को बदलने का राज बहुत सरल है, थोड़ा थोड़ा करके खुद को सुधारना। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि मालिक कभी बड़ा बदलाव एक ही झटके में नहीं करवाते। वो छोटे छोटे संकेत देते हैं, छोटी छोटी प्रेरणाएं भेजते हैं, छोटी छोटी आदतों से इंसान को बड़ा बनाते हैं। वह समझ गया कि आज की सुबह, यह हल्की सी किरण, यह छोटा सा सवाल, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। और जब पहली बार उसने मन ही मन कहा, हाँ, मैं आज कल से बेहतर बन सकता हूँ, तो ऐसा लगा जैसे भीतर बैठे मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा हो, बस बेटा, अब तू मेरे रास्ते पर चल पड़ा है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि यह कि हम अपने आप को हर वक्त गलत साबित करते रहते हैं। यही वह दौर था जब इंसान हर रोज सुबह उठकर अपने आप को ही बुरा भला कहता था, मैं निकम्मा हूँ, मैं बदल ही नहीं सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं तो बस ऐसा ही हूँ। धीरे धीरे ये शब्द उसके दिल में कील की तरह गड़ते गए थे। उसे लगता था कि उसका व्यक्तित्व, उसकी आदतें, उसकी गलतियां सब मिलकर एक ऐसा बोझ बन चुकी हैं जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं उतार सकता। वह खुद के खिलाफ खड़ा हो चुका था,
जैसे कोई आदमी अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारकर फिर दर्द से खुद ही रो रहा हो। सालों से वह खुद को सुधारने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब भी वह गिरता, उसका मन उसे और ज्यादा धिक्कारता। देखा, तू कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे यह आत्मविश्वास की मौत थी। उसके भीतर की आवाज खामोश पड़ गई थी। उसे लगता था कि शायद उसके भीतर अच्छाई बची ही नहीं। लेकिन सच यह था कि उसके भीतर अच्छाई कभी मरी ही नहीं थी। वह बस धूल में दब गई थी। वह गुस्सा करता तो खुद को कोसता, वह गलती करता तो खुद को गाली देता, वह थोड़ा आलस करता तो अपने आप पर चिल्लाता। इस आत्मघृणा ने उसके अंतर्मन को खोखला कर दिया था। उसे लगता था कि उसके जीवन में बदलाव नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह ऐसा ही जन्मा था, बुरा, कमजोर, असफल। वह दूसरे लोगों को अच्छा देखते हुए खुद को छोटा महसूस करता, खुद को कमतर समझता। उसके भीतर एक टूटन थी जो किसी और ने नहीं, उसने खुद ने पैदा की थी। लेकिन जब वह एक सुबह 10 मिनट पहले उठा और अपने मन में वह सवाल आया, क्या मैं कल से आज बेहतर बन सकता हूँ, तभी पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही बन बैठा था। शायद समस्या यह नहीं थी कि वह गलत था। समस्या यह थी कि उसने खुद को सुधारने का अवसर देना ही बंद कर दिया था। और उसी क्षण उसकी भीतर की टूटन में पहली बार एक छोटी सी दरार आई, उम्मीद की एक हल्की सी किरण। जब उसने पहली बार 10 मिनट पहले उठने का संकल्प किया, यह सुनने में जितना आसान था, असल में उससे कहीं ज्यादा कठिन था। वह रात देर तक जागा था, नींद कम थी, शरीर थका हुआ था, और जैसे ही अलार्म 10 मिनट पहले बजा, उसका मन तुरंत बोला, आज नहीं, कल से करेंगे। लेकिन उस सुबह उसने अपने मन के आदेश को पहली बार अनसुना कर दिया। उसने खुद को किसी तरह बिस्तर से बाहर निकाला। आंखें अभी भी भारी थीं, शरीर में दर्द था, लेकिन उसके मन में एक हल्की मुस्कान थी, मैंने कर दिखाया। 10 मिनट पहले उठ गया, यह छोटी जीत थी, लेकिन उसके लिए यह पहाड़ जितनी बड़ी जीत महसूस हुई। क्योंकि इस 10 मिनट में उसने आलस को हराया, पुरानी आदत को हराया और अपने भीतर छिपे हार मान चुके इंसान को पहली बार चुनौती दी। शुरुआत आसान नहीं थी। दूसरे दिन वह फिर देर से उठा, तीसरे दिन भी आदत ने उसे खींचा, लेकिन चौथे दिन उसने फिर कोशिश की। उसकी लड़ाई किसी बाहरी चीज से नहीं थी, वह अपने भीतर छिपे उस मन से लड़ रहा था जिसे सालों से अपने हिसाब से जीने की आदत थी। आदतें जैसे लोहे की जंजीरें होती हैं, उन्हें एक झटके से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन रोज हल्का हल्का खींचने से वे ढीली होने लगती हैं। यही उसके साथ भी हुआ। 10 मिनट पहले उठने की छोटी प्रैक्टिस ने उसकी सोच, उसकी दिनचर्या और उसके जीवन में धीरे धीरे एक शांति पैदा करनी शुरू कर दी। उसे समझ आया कि जिंदगी का असली संघर्ष बड़ी बड़ी लड़ाइयां नहीं, बल्कि ऐसी छोटी छोटी जीतें होती हैं। और उसे पहली बार विश्वास हुआ कि अगर वह 10 मिनट पहले उठ सकता है, तो वह अपनी बाकी आदतें भी बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बुरी आदतें एक झटके में छूट जाएंगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। बुरी आदतें मकड़ी के जाले की तरह होती हैं, आप एक धागा हटाओगे, दो और चिपक जाएंगे। वह खुद भी ऐसी ही आदतों में फंसा था। एक दोस्त जो रोज उसे घूमने बुला लेता था, खाली बैठे फोन स्क्रॉल करना, देर तक जागना, जरूरत से ज्यादा सोचना, हर चीज को टालना, यह सब उसकी आदतें बन चुकी थीं। जब उसने इन आदतों को छोड़ने की कोशिश शुरू की, उसके दोस्त नाराज भी हुए। उसका मन उसे बार बार बहकाने लगा, चलो यार, एक दिन और सही, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसने सीखा कि आदतें छोड़ने के लिए ना एकदम से नहीं कहा जाता। उसने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की, एक दिन मना करता, अगले दिन चला जाता, फिर 2 दिन मना करता, फिर जाता, और धीरे धीरे उसके मन ने यह समझ लिया कि जीवन में बदलाव आ रहा है।
यही वह तरीका था जिसने उसे बुरी आदतों के जाल से शांतिपूर्वक निकालना शुरू किया, बिना लड़ाई, बिना झगड़ा, बिना अपराध बोध। उसने समझा कि बदलाव का तरीका है धीरे धीरे, प्यार से, अपने ही मन को समझाकर। इसने उसकी जिंदगी को संभालना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी हमेशा हड़बड़ाहट से भरी रहती थी। काम पर देर, ट्रैफिक का तनाव, घर के काम अधूरे, हर दिन घबराहट, हर पल तनाव। उसे लगता था कि जिंदगी उसके पीछे भाग रही है और वह उसे पकड़ नहीं पा रहा। जब उसने 10-15 मिनट पहले घर से निकलने की आदत शुरू की, तो मानो उसके जीवन में पहली बार शांति उतरने लगी। रास्ते में अब उसे भागना नहीं पड़ता था। हॉर्न और ट्रैफिक की आवाज अब पहले की तरह परेशान नहीं करती थी। वह पहली बार महसूस करने लगा कि जीवन बिना हड़बड़ाहट के भी जिया जा सकता है। छोटे समय के इस बदलाव ने उसकी मानसिकता, उसकी सुकून की मात्रा और उसके पूरे दिन को नया रूप दे दिया। अब उसे समझ आने लगा था कि छोटी आदतें कितनी बड़ी राहत बन जाती हैं। एक दिन उसने सड़क पर बैठे एक गरीब को देखा और पहली बार उसके मन में यह विचार आया कि 1 रुपया से तो किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन फिर उसे समझ आया कि 1 रुपया किसी का पेट न भरे, किसी का दिल जरूर भर देता है। उसने छोटी छोटी सेवाएं शुरू की, किसी को पानी देना, किसी को खाना देना, किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़ा देना। धीरे धीरे उसकी आत्मा हल्की होने लगी, उसका दिल नरम होने लगा। सेवा ने उसकी सोच बदल दी। उसे लगा कि वह दूसरों की जिंदगी में छोटे छोटे उजाले भर सकता है। और यह उजाला पहले उसके अपने दिल में फैला। जब उसने अपने आसपास कई बुजुर्गों को कहते सुना, अब क्या बदलेंगे, उम्र हो गई है, तभी उसे पहली बार समझ आया कि इंसान बूढ़ा शरीर से नहीं, सोच से होता है। उसने देखा कि कई बुजुर्ग जो सोच चुके थे कि वे कभी ठीक नहीं होंगे, वाकई कभी ठीक नहीं हुए, क्योंकि उनका मन पहले ही हार मान चुका था। यह सीख उसके दिल पर गहराई से बैठ गई। अगर मैं सोच लूं कि मैं नहीं बदल सकता, तो मैं नहीं बदलूंगा। अगर मैं सोच लूं कि मैं बदल सकता हूं, तो वक्त चाहे कितना भी लगे, बदलाव जरूर आएगा। यह अध्याय उसकी सोच का सबसे बड़ा मोड़ बना। धीरे धीरे उसने यह महसूस करना शुरू किया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह उसके भीतर बैठा है, उसकी हर धड़कन में है, उसकी हर समस्या को जानता है। उसे लगा कि अगर एक इंसान अपने दोस्त की तकलीफ जानकर उसकी मदद कर सकता है, तो फिर वह मालिक जो भीतर बैठा है, क्या वह उसके दुखों को पहले से नहीं जानता होगा। इसी सोच ने उसके मन में एक ऐसी शक्ति जगाई कि उसने मालिक को अपना सबसे करीबी मित्र मानना शुरू कर दिया, और उसी दिन से उसके जीवन के आधे दुख अपने आप कम होने लगे। जब उसने रोज 5 मिनट सिमरन करना शुरू किया, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, तो उसके भीतर एक शांत लहर सी दौड़ने लगी। उसे लगा कि उसके विचारों की धूल साफ होने लगी है। कभी कभी उसे लगता जैसे भीतर कोई हल्की सी रोशनी चमक गई हो, कोई मीठी सी धुन सुनाई दे गई हो, कोई गहरी शांति उतर आई हो। यह अनुभव उसकी आत्मा को इतना सुख देता था कि वह खुद ही समय बढ़ाने लगा। सिमरन और भजन ने उसके भीतर एक नई दुनिया खोल दी, जहां चिंता नहीं, शांति थी, दुख नहीं, प्रेम था, अंधेरा नहीं, प्रकाश था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मालिक तक पहुंचने का रास्ता कोई लंबी यात्रा नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, यह तो बस उन रोज के छोटे छोटे 10 मिनट में छुपा था। उसने देखा कि उसका मन शांत है, शरीर हल्का है, आदतें सुधर रही हैं, सोच साफ हो रही है, सेवा का भाव बढ़ रहा है, और सबसे बढ़कर उसके भीतर बैठे मालिक से जुड़ाव बढ़ रहा है। वह समझ गया कि जिंदगी बदलती है जब इंसान कदम बदलता है, और कदम बदलते हैं जब आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं जब कोई रोज सिर्फ 10 मिनट खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है।
यहीं उसकी यात्रा पूरी हुई, वहीं से एक नई यात्रा शुरू भी हुई, मालिक की ओर, अपने भीतर की ओर, प्रकाश की ओर। जब जीवन के इन 10 अध्यायों से गुजरते हुए वह इंसान धीरे धीरे बदलता गया, उसकी सोच, उसकी आदतें, उसका व्यवहार, उसकी नज़र और उसका दिल, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। तभी उसके भीतर की असली यात्रा शुरू हुई। एक दिन वह सुबह उठा। सूरज की तेज किरणें कमरे में प्रवेश कर रही थीं, लेकिन आज उनका स्पर्श कुछ अलग था, जैसे किसी ने उसके अंदर बैठी आत्मा को धीरे से हिला दिया हो। वह बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया और एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा कि हवा सिर्फ हवा नहीं, बल्कि मालिक का आशीर्वाद है जो उसकी सांसों में घुल रहा है। अब वह पहले जैसा नहीं था। पहले की तरह टूटा हुआ, निराश, बोझिल नहीं था। अब उसके दिल में एक हल्की सी रोशनी हमेशा जलती रहती थी, और वह रोशनी उसकी आंखों में भी दिखाई देने लगी थी। उसे याद आया कि कैसे कभी वह अपने आप को बुरा समझकर खुद को ही दोष देता था, कैसे उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सुधारने लायक नहीं रही, कैसे उसे लगता था कि उसके आदतें उसकी किस्मत बन गई हैं। लेकिन आज उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि किस्मत कभी आदतों से नहीं बनती, बल्कि आदतें ही किस्मत को बनाने और बिगाड़ने की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। वह अपने कमरे में बैठा और उसने वही पुरानी आदत दोहराई, आंखें बंद की और अपने भीतर देखने की कोशिश की। जहां पहले अंधेरा था, आज वहां एक शांत चमक थी। जहां पहले विचारों की भीड़ थी, आज वहां मधुर सन्नाटा था। जहां पहले बेचैनी थी, आज वहां सुकून था। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ आदतें नहीं बदल रहा था, वह अपना पूरा अस्तित्व बदल रहा था। उसने खुद से कहा, मैं वही इंसान हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं रहा जैसा कभी था। यह यात्रा उसने किसी को दिखाने या किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं की थी। वह यह सफर सिर्फ अपने लिए, अपने भीतर बैठे मालिक के लिए कर रहा था। जब वह सिमरन में बैठता, तो कभी कभी उसे लगता कि भीतर कोई हल्की सी धुन उठ रही है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। पहले उसे लगता था कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वह नियमित बैठता गया, वह धुन साफ होती गई। उसे अंदर एक प्रकाश सा महसूस होने लगा, न कोई चकाचौंध वाला, न कोई आकाशीय, बल्कि बहुत ही शांत, बहुत ही कोमल, जैसे किसी ने उसके दिल में एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। उसने समझा, यही मालिक का पहला स्पर्श है। उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसा अनुभव है, लेकिन इतना जरूर जाना कि यह उसके जीवन का सबसे पवित्र क्षण है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर धीरे से कहा, मालिक, तू मेरे अंदर ही था और मैं बाहर ढूंढता रहा। उस दिन उसे लगा कि मालिक तक पहुंचना कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा नहीं होती। वह बस अंदर का दरवाजा खोलने भर की दूरी पर बैठा होता है। और वह दरवाजा खुलता है जब इंसान रोज सिर्फ 10 मिनट अपने आप को सुधारने में लगाता है। उस रात जब वह सोने गया, तो उसने बिस्तर पर लेटकर सोचा कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। वह अब अपने दुखों पर रोने वाला इंसान नहीं था, वह अपनी कमजोरी को गले लगाकर मजबूत बनने वाला इंसान बन गया था। वह अब दूसरों पर गुस्सा करने वाला नहीं था, बल्कि उनकी गलती को समझकर उन्हें माफ करने वाला इंसान बन गया था। वह अब खुद से नफरत करने वाला नहीं था, वह खुद को प्रेम करने वाला इंसान बन गया था। वह अब खुद को कमजोर समझने वाला नहीं था, अब उसे पता था कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो उसे हर मुश्किल से निकाल सकती है। और वह शक्ति कोई और नहीं, उसका मालिक ही है। अगले दिन वह जब सड़क पर चला, तो उसने देखा कि लोग वही हैं, भीड़ वही है, शोर वही है, दुनिया वही है, पर उसके देखने का नजरिया बदल चुका है। वह पहले लोगों में खामियां ढूंढता था, आज उसे उनमें अच्छाई दिखाई दे रही थी। वह पहले अपने जीवन की समस्याओं को बहुत बड़ा समझता था,
लेकिन आज उसे उन समस्याओं पर हंसी आ रही थी। उसे लगा जैसे मालिक उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, देखा बेटा, दुनिया नहीं बदली, तू बदला है। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब उसी शांत नदी जैसा हो चुका है, जो बहती तो है पर शोर नहीं करती। उसके अंदर अब स्थिरता थी। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख लिखी, हम सब बदल सकते हैं अगर हम हर दिन 10 मिनट बेहतर बनने की कोशिश करें। और फिर उसने उन 10 मिनटों को अपना धर्म, अपना नियम, अपनी दिनचर्या और अपनी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बना लिया। फिर एक दिन भजन में बैठते हुए उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास बैठकर उसे सहला रही हो। उसने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, पर उसे लगा मालिक आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू मिलन के थे। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा कई जन्मों के बाद आज सुकून में आई हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मालिक, तूने मुझे 10 मिनट की आदत से तेरे दर तक पहुंचा दिया। उस दिन उसकी कहानी पूरी हुई, लेकिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। और यह वह अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जो उसके बाकी जीवन को रोशनी, शांति और प्रेम से भरने वाली थी। यही वह पल था जब इंसान ने पहली बार महसूस किया कि मालिक तक पहुंचने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ने पड़ते, बस अपने भीतर उतरने के लिए रोज 10 मिनट चाहिए।